वीएस फाउंडेशन ने किया विशाल भंडारे का आयोजन। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो सुनील मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट गोरखपुर से। गोरखपुर के ITI चरगामवा के पास पवित्र हनुमान जी मंदिर के प्रांगण में वीएस फाउंडेशन द्वारा एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वीएस फाउंडेशन की डायरेक्टर संगीता मल ने बताया कि उनकी संस्था सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में एक छोटा सा प्रयास कर रही है। संस्था ने हाल ही में सघन किया है। आइए एक खास मुलाकात डॉक्टर संगीता मल से करते हैं, जिन्होंने विशेष करके सर्वाइकल कैंसर के रूप में जो एक ऐसी बीमारी है जिसको दूर करना बड़ा कठिन कार्य होता है, उस बीमारी को दूर करने का आप लोग अपने कैंप के माध्यम से प्रयास कर रही हैं। और खास करके पर्यावरण को नियंत्रित करने का जो पौधारोपण का एक आपने सघन अभियान लाया है, उससे मैं भी काफी प्रेरित हो गया हूँ और खास करके बच्चों को भी प्रेरणा देने का काम करती हैं। आइए रूबरू होते हैं डॉक्टर संगीता। नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर संगीता मल है। मेरी संस्था का नाम वीएस फाउंडेशन है, जो स्वयं संचालित है, जिसको मिलके मेरा पूरा परिवार, मेरे मित्र सब लोग मिलके संस्था को चलाते हैं। तो ये आपने संस्था जो फाउंडेशन है, कब इसकी आधारशिला रखी गई थी? इसकी आधारशिला 2018 में रखी गई थी, जो लगातार 2018 से काम कर रहा है। तो विशेष करके किन किन सेक्टर में आप लोग ज्यादा फोकस करते हैं? क्योंकि आजकल जैसे महिलाओं की स्थिति, रोजगार सृजन का प्रयास, पर्यावरण कंट्रोल के लिए या बच्चों को प्रेरित करने के लिए, सामाजिक जागरूकता के लिए तमाम तरह के प्रयास हैं, लेकिन आपने कौन सा सेक्टर ऐसा चुना है? ये हमारा फाउंडेशन मुख्य रूप से महिला स्वास्थ्य पे काम करता है। जी जी। कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देती हैं, अपने परिवार पे उनका ज्यादा ध्यान रहता है, जैसे पति और बच्चों पे। और आजकल जैसे आप जान रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर एकदम महामारी की तरफ फैल रहा है। हर चौथे घर में आपको कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की पेशेंट लगातार मिल रही है। तो मेरा जो ये संस्था है वो निःशुल्क जांच करवाता है। तो कैंपों का हम लोग गोरखपुर के बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ मिलके, एंकोलॉजिस्ट जो कैंसर में एक्सपर्ट हैं, उन डॉक्टर्स के साथ मिलके निःशुल्क जांच कराते हैं। और महिलाओं के लिए ब्रेस्ट कैंसर की जांच करवाते हैं और सर्वाइकल कैंसर की जांच कराते हैं। साथ में युवा होती लड़कियों के लिए आजकल वैक्सीन आ चुका है सर्वाइकल कैंसर का। तो हमारी संस्था सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन कुछ कम रेट पे लेके और उन बच्चों को लगवाती है। अच्छा, हमारे जो महामहिम राज्यपाल महोदया गवर्नर जी आनंदीबेन पटेल हैं, तो ये भी इस तरह का कुछ कार्य कर रही हैं। आनंदीबेन पटेल जो हमारी राज्यपाल जी हैं, उनका मेन फोकस है कि हम महिलाओं से कि वो इस पे ज़्यादा काम करें कि हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित रह सके, आने वाली अगली पीढ़ी है वो सुरक्षित रह सके सर्वाइकल कैंसर से। तो उनका ये योजना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को टीकाकरण किया जाए, महिलाओं को अवेयर किया जाए। अच्छा, कुछ हम लोग ऐसा देखते हैं कि जैसे तमाम महिलाएं आपसे जुटी हुई हैं, तो उसमें तमाम ऐसे लोग होंगे जिनके पास कोई रोजगार नहीं होगा, पति नहीं होंगे या बेसहारा होंगी, शोषित होंगी, तो उनके लिए कुछ ऐसा कुछ रोजगार भी मिलता रहे और आपकी संस्था में काम भी करती रहे। तो कुछ ऐसा आप लोग प्रयास कर रही हैं? जैसे मेरे साथ बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो स्वयं अपने खुद से कुछ न कुछ वो निर्मित करती हैं और उनके लिए हम लोग मेला लगवाते हैं। अच्छा। स्टॉल जैसे कहीं भी गोरखपुर विश्वविद्यालय में या हमारा एक कार्यक्रम होता है कजरी, वहाँ उसके अलावा भी जहाँ निःशुल्क मेला लगवाते हैं जिसका कोई चार्ज नहीं होता, उन्हें कोई स्टॉल का पैसा नहीं देना होता है। और हम चाहते हैं कि उन्हें हम आम लोगों से जोड़ सके, उनका प्रोडक्ट जो भी वो बनाती हैं वो आम लोगों तक पहुंचे और उसका फायदा मिले उन्हें और उनका परिवार, और उनकी फूडिंग जो ईटिंग हैबिट्स है उसको मतलब बदला जाए, फोकस किया जाए कि बच्चे का पुरानी चीज़ों पे जो हम लोग पारंपरिक खाना खाया करते थे तो उन खानों पे उनको ज़्यादा मतलब डाइवर्ट किया जा सके, वो फास्ट फूड से थोड़ा हटे, क्योंकि हर बीमारियों की जड़ आजकल फास्ट फूड है। अच्छा, आज हमारा पवित्र दिन मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, तो हमने सुना कि आज जो है आप एक भव्य भंडारे का आयोजन भी ITI के पास हनुमान जी के मंदिर में कर रही हैं। तो धार्मिक संस्कृति, अपनी संस्कृति विरासत को बचाए रखने का भी आप लोग प्रयास कर रहे हैं, तो किस तरह का यह कार्यक्रम संपादित हो रहा है आज वहाँ पर? जी हाँ, ये यहाँ चरगावा के पास एक हनुमान मंदिर है जिसमें हमारे परिवार का बहुत आस्था है जी। वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ लोग बीमार पड़े हैं असाध्य रोगों से, जिसका मेडिकल साइंस में भी अभी क्योरिटी नहीं है, लेकिन जैसे यूँ कहिए कि ईश्वर की दया, उस हनुमान जी की दया से वो दवाएं सूट कर गई हैं जो हर किसी को नहीं करती हैं।
तो हम लोग की बहुत आस्था है, इसलिए हर साल हम लोग जेठ के मंगलवार को वहाँ एक भव्य भंडारे का आयोजन करते हैं, जिसको मेरे परिवार और मित्र लोग मिलकर करते हैं। और जिसका मेन उद्देश्य यही होता है कि ईश्वर ने सबको एक बराबर बनाया है, तो हम उस मंदिर में एक समान बड़े छोटे सारे लोगों की सीमाएं तोड़ के सारे लोग एक साथ। इस फाउंडेशन के द्वारा और कौन कौन से प्रयास किए जाते हैं? इस फाउंडेशन में मैक्सिमम हम महिला स्वास्थ्य पे काम करते हैं। महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर पे मेरा फाउंडेशन काम करता है। और जैसे लड़कियों को हम कैंसर का वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक करते हैं। और पर्यावरण पे हमारा फाउंडेशन काम करता है। साथ में कुछ समाज को इकट्ठा करने का, लोगों को जो आजकल लोग मोबाइल की दुनिया में जीते हैं, अकेले रहते हैं, तो उनको घरों से बाहर निकाला जाता है कि सब लोग एक साथ खड़े होकर समाज में ये काम करें। जैसे आजकल देखा जा रहा है कि नारी सशक्तिकरण पर हमारी सरकार भी जोर दे रही है और महिलाओं को रचनात्मक कार्य के लिए, रोजगार सृजन के लिए क्या कुछ ऐसे अवसर आप लोग प्रदान कर रही हैं क्या? मेरे फाउंडेशन से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो महिलाएं जुड़ी हैं, जो खुद अपना कुछ न कुछ प्रोडक्ट बनाती हैं और वो आत्मनिर्भर हैं, जो हमारे लिए समाज के लिए प्रेरणा की स्रोत है। हमारा फाउंडेशन उनका हमेशा जगह जगह मेला लगवाता है और लोगों से रूबरू कराता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर संगीता मल जो BH फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं, बड़ा पुनीत कार्य, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों में तमाम उपलब्धियां हासिल कर ली। मैं सबका यहाँ पर देख रहे होंगे काफी संख्या में भक्तगण ITI के पास पवित्र हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर देख रहे होंगे भंडारे का भी कार्यक्रम चल रहा है। समय दिया और बेसिकली जहाँ तक हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, हमारी केंद्र और राज्य सरकार भी इस दिशा में प्रयासरत है। डॉक्टर संगीता मल भी एक अपने माध्यम से एक छोटा सा प्रयास कर रही हैं कि समाज को जागरूक करें, सभी लोग स्वस्थ हों और देश के भावी निर्माण। सबको एक साथ एकजुट होकर समाज में रहना चाहिए और रचनात्मक कार्य करना चाहिए। मेरा नाम